ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, जो उसका डिफ्यूजन वाला लॉ था वो हमने पढ़ा, और डिफ्यूजन के कारण कैसे हायर PO2 से लोअर PO2 की तरफ ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन होता है। लेकिन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, आज वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो लंग्स में से ब्लड में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, करियर प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, और वो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में रहता है, और ये हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में ऑक्सीजन का। तो क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑक्सीजन का सॉल्यूबल रहता है फ्लूइड में, सॉल्यूबल इन फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा रहता है सेल का, ठीक है, जो सेल्स का प्लाज्मा रहता है उसमें कुछ ऑक्सीजन सॉल्यूबल रहता है। अब लंग्स से जो है क्या होता है कि कैपिलरीज से जाता है, तो कैपिलरीज में जो फ्लूइड रहता है उस फ्लूइड में कुछ % ऑफ ऑक्सीजन जो है वो घुल जाता है, और उस सॉल्यूबल फॉर्म में उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा फॉर्म, वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड्स बना के और कंपाउंड बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको जो है उस कंपाउंड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के जो 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जो है वो उससे 4 उसके हीमोग्लोबिन जो कैसे बना रहता है, आयरन से, और हीम मतलब कि आयरन और ग्लोबिन मतलब कि प्रोटीन। तो एक प्रोटीन अमीनो एसिड से और आयरन से मिलके जो है वो हीमोग्लोबिन बनता है। तो उसमें जो है फेरस जो उसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स आयरन के, उससे जो है वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं, और वो बनाते हैं HbO2, that is ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद ये आरबीसीज में बनता है, इन द आरबीसीज, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। ठीक है, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस फॉर्म में जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे? सेल्स में। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा और सॉल्वेंट के द्वारा। ठीक है, दूसरा जो है, पहला तो मैंने बताया कि लंग्स में, ठीक है, पहला लंग्स में। अभी कैपिलरीज जो है वो लेके ब्लड कहाँ जा रही, मैंने आपको बताया था कि वो कैपिलरीज जो है वो पल्मोनरी वेन्स बन के और हार्ट को जाती है। हार्ट उसको वापस पंप करके उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को ले जाता है कहाँ? ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी में, ताकि वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर सके, उस ऑक्सीजन को उन सारे टिश्यूज में दे सके जिनको उनकी ज़रूरत है। तो दूसरा जो आता है वो होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि अब ये जो ऑक्सीजन बाइंड हो गया था इसको डिसोसिएट करना भी ज़रूरी है। डिसोसिएट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन कैसे पहुंचे, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में है। तो क्या होता है यहाँ पे
ये जो ऑक्सीजन इससे हीमोग्लोबिन से जुड़ गया है वो टिश्यूज में जाके उससे अलग हो जाता है। अब ये कैसे अलग हो जाता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को जो है बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। अब वो क्या फैक्टर है? सबसे पहला तो फैक्टर है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डिक्रीज PO2, ठीक है, मतलब कि यदि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर वहां पे कम है तो वो भी फेवर करेगा डिसोसिएशन को। डिसोसिएशन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को, अलग होने को ये फेवर करेंगे चीजें, ठीक है। एक होता है इरिथ्रोसाइट, concentration of diphosphoglyceride, it's 2,3-diphosphoglyceride। अब ये जो होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ये बनता है एरिथ्रोसाइट्स में 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड। और जब ऑक्सीजन की कमी है और ये ऑक्सीजन यूज हो गया है और ये बन गया है, दैट मीन्स अब ऑक्सीजन वहां पे और नहीं है, तो ये बताती है कि भाई ऑक्सीजन दीजिए, सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। और उसके बदले में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाती है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है इट्स वेरी गुड, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन से जुड़ने की जरूरत है तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जब उसे अलग होने की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है इट्स वेरी वंडरफुल कंपाउंड और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। एक और जो पॉइंट है वो आता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम है, तो इरिथ्रोसाइट में 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो। और वन मोर थिंग इज H आयन कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है तो। अब ये H आयन कंसंट्रेशन कैसे होते हैं? H आयन कंसंट्रेशन क्या करता है, ये कैसे बनता है, मैं अभी आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड का हम बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज हो रही है टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से लंग में, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हो रहा है। तो दिस इज द थिंग, ओके। तो ये डिसोसिएशन की मैंने आपको थिंग बताई कि क्या चीजें उसे डिसोसिएशन को अफेक्ट करती हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ये ब्लड, ठीक है, जैसे ही लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके टिश्यूज में जाता है, तो क्या होता है कि टिश्यूज में ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज का है या कॉन्सेंट्रेशन का है वो कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, वो ऑक्सीडेशन में लगातार ऑक्सीजन को यूज कर रही है सेल, और वहां पे सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही, आपको मैं एक कर्व बना के बताऊंगी, जैसे ही ऑक्सीजन का जो PO2 पार्शियल प्रेशर है, PO2 दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mm ऑफ Hg से कम होता है, तो ये जो डिसोसिएशन है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का तेजी से होता है, ठीक है। तेजी से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती जाती है टिश्यूज और सेल्स में। यहाँ मैं आपको एक ग्राफ बना के बताऊंगी कि वो कैसे होता है, ठीक है। Okay, this is the PO2, ये जो है वो PO2 दर्शा रहा है। यहाँ पे जो है ये परसेंट बता रही हूं मैं इधर, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज सैचुरेटेड विद द हीमोग्लोबिन, वो परसेंट ऑक्सीजन का जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड है, ठीक है। ठीक, तो ये कर्व कैसा बनता है,
ये सिग्मोइड कर्व बनता है जिसमें कि ये अपर एंड फ्लैट होता है और लोअर एंड ऑब्लिक होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है आपको, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है कि जैसे ही ये PO2 है, दैट इज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है जैसे ही 40 से कम हो रहा है, ठीक है, वैसे ही सैचुरेशन तेजी से नीचे आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन दैट मीन्स वो ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दैट इज इन परसेंट। ये परसेंट है, इसका मतलब बता रहा है कि जब 100% पार्शियल प्रेशर होता है तो मोर देन 100%, दैट मीन्स 100 यदि 100 जो है पार्शियल प्रेशर रहता है तो जो ऑक्सीजन का जो है जो सैचुरेशन है वो ऑलमोस्ट 100% रहता है, दैट मीन्स ये 100% रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रही है कि जब 100% ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो वो 100% ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होता है। तो इसका ये रीजन है कि जब कैपिलरीज जो है, जब एल्वियोलाइज जो है, कैपिलरीज एल्वियोलाई के आसपास रहती हैं और यहाँ पे इंक्रीज PO2 रहता है, तो क्या होता है कि तुरंत जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फॉर्म होने लगता है और ऑक्सीजन तुरंत सैचुरेट होने लगता है। तो जितनी अवेलेबल ऑक्सीजन रहती है वो तुरंत हीमोग्लोबिन, अवेलेबल हीमोग्लोबिन से सैचुरेट हो जाती है और बॉन्ड्स बना लेती है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जब ये कैपिलरीज जो हैं ब्लड लेके टिश्यूज में जाती हैं, ठीक है, टिश्यूज में जाती हैं, तो क्या हो रहा है, टिश्यूज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है लेकिन वो 40 mm ऑफ Hg जो है वो यहाँ पे टिश्यूज में रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि 40 mm ऑफ Hg से जब कम रहता है पार्शियल प्रेशर, तो क्या होता है, तुरंत डिसोसिएट होने लगता है। मतलब यहाँ तक जब आ रहा है ऑक्सीजन तो उसका पार्शियल प्रेशर गुड है, लेकिन जब वो ब्लड सप्लाई हो रहा है टिश्यूज में, तो टिश्यूज में चूंकि कम है तो तुरंत डिफ्यूजन होगा, क्योंकि डिफ्यूजन क्या कहता है कि भाई जहाँ पे कम है वहां पे ज्यादा से जो है मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे PO2 कम होता है तो तुरंत हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट होना चालू कर देता है और हीमोग्लोबिन से अलग होके वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में दे दी जाती है, ठीक है। अब जो है फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि जब ब्लड, यहाँ जो ब्लड है, कैपिलरीज का जो ब्लड रहता है वो क्या होता है, 90%, 97% सैचुरेटेड रहता है, सैचुरेटेड 97% जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेटेड रहती है, हीमोग्लोबिन जो है वो 97% ऑक्सीजन सैचुरेटेड रहती है इन पल्मोनरी कैपिलरीज, जबकि जो टिश्यू ब्लड रहता है उसमें 70% जो है सैचुरेशन रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 40 mm ऑफ Hg से रेयरली बहुत कम जो है ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम नहीं होता है, लेकिन इन केस जो यदि पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, किसी वजह से यदि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है टिश्यूज को, तो तुरंत ही डिसोसिएशन होना जो चालू हो जाता है और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो सिंपल हीमोग्लोबिन में या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में वो तुरंत चेंज होने लगता है। तो दिस इज द फिनोमेना, ये इसको कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इसका जो अपर पार्ट है वो तो फ्लैट होता है। फ्लैट इसलिए होता है क्योंकि
ऑलमोस्ट 40-60% के ऊपर यदि 40-60 mm ऑफ Hg यदि ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा तो सैचुरेशन फास्ट हो रहा है और एक लेवल उसका ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन जहाँ 40 mm ऑफ Hg से PO2 कम हुआ तो तुरंत जो है वो उसका डिसोसिएशन के परसेंटेज में जो है सैचुरेशन के परसेंटेज में तुरंत कमी आने लगती है और डिसोसिएट होने लगती है ऑक्सीजन। तो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को जो है वो क्या चीजें इफेक्ट करती है, एक तो अवेलेबल ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, PO2 कितना है, वो हमेशा डिसोसिएशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है और उसको क्या क्या इफेक्ट करता है। फाइन, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन को एक तो मैंने आपको बताया था कि H आयन कॉन्सेंट्रेशन भी जो है इफेक्ट करता है। इसमें एक अपने को टर्मिनोलॉजी पढ़ने की जरूरत है और वो टर्मिनोलॉजी है बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो बोहर्स इफेक्ट क्या कि बोहर ने क्या देखा कि जब pH जो है लो होता है और एसिडिक होता है एटमॉस्फेयर तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन फास्ट होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड, उनका ये कहना था कि इंक्रीज लोअर द pH इंक्रीज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन, मतलब कि जैसे जैसे pH यदि ज़्यादा हुआ तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो हीमोग्लोबिन से है वो बढ़ने लगेगा। और अब ये pH कम होने का क्या कारण है, pH कम होना मतलब एटमॉस्फेयर एसिडिक होना। तो क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि जब वो कार्बोनिक एसिड बनता है तो कार्बोनिक एसिड भी किस में टूटता है, एक तो बाइकार्बोनेट आयन में और एक H आयन में। तो ये मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोहर इफेक्ट समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, सेल्स में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनने के कारण सेल्स का जो pH है वो लो हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब बन रही है, ऑक्सीडेशन में बन रही है, वाटर भी बन रहा था, तो ये क्या बना रही है, H2CO3 मतलब कि कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, pH को कम कर देता है और ये pH फर्दर क्या करता है, ऑक्सीजन के रिलीज को बढ़ा देता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, बोहर, क्रिश्चियन बोहर ने इस फिनोमिना को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है, कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को सैचुरेट करता है या कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यदि 14.5 मिलीग्राम परसेंटेज जो है उसका 14.5% यदि हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है ब्लड में तो वो कितनी ऑक्सीजन को ठीक है, तो क्या हुआ कि एक जो है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो टोटल जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी करता होगा ट्रांसपोर्ट, तो वो देखें तो यदि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी व्यक्ति का यदि हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है 14.5 जो है यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.34 से और हमें मिलेगी कितनी 19.43 ml पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कितनी वो ऑक्सीजन करेगा 19.43 ml
पर डेसीलीटर, ठीक है, मतलब पर डेसीलीटर में 19.43 ऑक्सीजन को वो सैचुरेट करके रखेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करेगा और टिश्यूज में अच्छे से लेके आएगा। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम, मतलब दिस इज मोर देन एवरेज, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि दिस इज अ गुड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन यदि है तो 14.5 को हमने लिया है मोर देन एवरेज, और उतना जो है ये 19.43 ml पर डेसीलीटर ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन की। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इतनी वो ऑक्सीजन को है सैचुरेट करके रखेगा और ट्रांसपोर्ट करके रखेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट।